के हाल चाल है आप सबकी उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो आपको रूम बॉय के बारे में बताया था कि रूम बॉय जो है वो होटल में किस तरह से काम करते हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है। तो आज जो है वो मैं आपको हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र के बारे में जो है वो बताऊंगा कि हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, या उसने जो है वो अपनी ड्यूटी में क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम देना होता है, या किस किस बातों को किस किस काम को जो है वो हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र ने चेक करना होता है। तो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की जो ड्यूटी होती है उसने सबसे पहले आकर फ्रंट ऑफिस से जो है वो स्टेटस लेना होता है कि रूम्स जो है वो कितने आज लगे हुए हैं, ये कितने रूम आज आने वाले हैं, कितने रूम जाने वाले हैं। इसी तरह से जो है वो आगे हाउस कीपिंग सुपरवाइजर ने ही अपने जो उसके नीचे रूम बॉय काम कर रहा होता है उसने उसको जो है वो गाइड करना होता है कि किस तरह से जो है आज का जो सारा काम है वो करना है। क्योंकि फ्लोर सुपरवाइजर जो होता है उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि जितने रूम्स ब्लॉक में हैं या जितने रूम जो हैं वो आज आने वाले हैं, जितने रूम आज जाने वाले हैं, उन सब पर जो है वो नज़र हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की, फ्लोर सुपरवाइज़र की होती है। क्योंकि ये जिम्मेदारी हाउस कीपिंग जो है वो सुपरवाइज़र की, फ्लोर सुपरवाइज़र की ये ड्यूटी होती है कि वो जो है वो रूम बॉय को इस तरह से जो है वो चलाए कि जिस तरह से उसको ना तो चेकआउट रूम जो है वो उनको बनाने में किसी भी किस्म का मसला हो, और ना ही जो है वो रूम जो आने वाले हैं, जो रूम ब्लॉकिंग में है, जिन रूम की रिजर्वेशन है, उन रूम की ना उनको प्रॉब्लम हो, ताकि जो सारा सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से चलता रहे और कभी भी जो है वो उनको इस बात की कंप्लेन का सामना करना ना पड़े। लेकिन हाउस कीपिंग सुपरवाइजर जो है उसने सबसे पहले तो जो आके फ्रंट ऑफिस से स्टेटस लेना होता है, फ्रंट ऑफिस से स्टेटस लेके फिर उसने सारी अपनी जो है वो कैलकुलेशन निकालनी होती है कि आज फ्लोर पे या ऑक्यूपेंसी क्या जा रही है, कितनी आज ऑक्यूपेंसी है, कितने रूम आज आने वाले हैं और कितने रूम जो हैं वो आज जाने वाले हैं। तो इस हिसाब से कि अगर तो उसके फ्लोर पे जो है वो रूम्स की रिजर्वेशन नहीं है तो सबसे पहले जो फ्लोर सुपरवाइज़र है वो यही बात रूम बॉय को करता है कि यहाँ फ्लोर सुपरवाइज़र को यही बात रूम बॉय को करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है वो आप अपने जितने भी वीसी रूम हैं सबको जो है वो उनका फिजिकली स्टेटस चेक करो, और अगर तो उनमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का कोई मसला है या कोई भी जो है वो मेंटेनेंस का कोई भी काम उन रूम में है तो उस रूम की जो है वो रिपोर्ट बना के आओ। क्योंकि अगर उस रूम की, क्योंकि अगर तो वीसी रूम है तो उनको लाजमी एक दफ़ा जो है वो ओपन करके चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर इसी तरह होता है कि अगर एक रूम बॉय ने या एक सुपरवाइज़र ने जो है वो एक रूम चेक भी किया होता है तो वो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का इशू रह जाता है या उसमें कुछ ना कुछ जो है वो क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो अनकम्प्लीट रह जाता है। तो जैसे जैसे ही जो एक रूम बॉय है या एक फ्लोर सुपरवाइज़र है, रूम बॉय की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद सुपरवाइज़र के कहने से पहले ही अपने जो है वो रूम लाजमी जितने भी रूम्स हैं, वीसी रूम जितने भी पड़े हुए हैं, जितने भी वेकेंट रूम पड़े हुए हैं उनको चेक करे, ताकि अगर कोई भी जो है वो इन केस जो प्रीवियस प्रीवियस ड्यूटी है उसमें उसका कोई भी काम रह गया है तो वो आकर वो ये काम कर ले। क्योंकि हाउस कीपिंग जो है वो कभी भी प्रॉपरली तरीके के साथ डन नहीं हो सकती। हाउस कीपिंग में कभी ना कभी कोई ना कोई बिल्कुल छोटा सा पॉइंट चाहे क्यों ना हो वो लाजमी रह ही जाता है। तो इस वजह से सुपरवाइज़र जो है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही एक रूम बॉय जो है वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट करे तो सबसे पहले उसको यही बात कहे कि अपना जो है वो सबसे पहले अपना जो वीसी रूम्स हैं वो चेक करें।